तरफ जहाँ नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पुनः गांव की ओर में। और आज इस वक्त मैं फिर से खड़ा हूं बरवाड़ी स्टेडियम में, जहां पर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड प्रांत संघ शिक्षा वर्ग का आज समापन समारोह है। और यहां पे आज हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम। टेरी बरवाड़ी स्टेडियम से आप जुड़े और देखने का प्रयास कीजिएगा। एक लाठी के द्वारा जो कृत्य होता है, एक सिंगल सी लाठी आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको किस तरह से किन किन घटनाओं से बचा सकती है। प्लीज आप लोग इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज भी मैं इस वक्त बरवाड़ी स्टेडियम में हूँ। आज तक मैंने आपको दिखाया जो कमियां थी, लेकिन आज से हम आपको यहाँ से कमियां नहीं बल्कि कुछ अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज आप लोग जुड़ेगा। धन्यवाद। वही एक ही दंड है, लेकिन कितने प्रकार से प्रहार हो सकते हैं, कितने प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं। स्वागत प्रकार एक क्रमशः एक भुजा दंड दक्षिण चलो छिप चलो पीछे पीछे। अपनी प्राचीन युद्ध कला है, इसका नाम नियुद्ध है। दुनिया के देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। अपने हाथ को ही अपनी ताकत बना लेना, अपना शस्त्र बना लेना। शत्रु के मर्म स्थल पर प्रहार करना, हाथ से शत्रु को अचेत कर देना और प्रहार से स्वयं का बचाव करना। केवल एक दिशा में ही नहीं बल्कि चारों दिशाओं शत्रु को पीछे हटने शरीर की चपलता, मुश्किलों पर हाथ दो पकड़ दो। इस प्रकार पिछले दिनों में यहाँ अभ्यास किए गए हैं। दंड के साथ युद्ध कैसे करना, इस प्रशिक्षण को हमारे यहाँ वाहिनी कहते हैं। दंड युद्ध सिद्ध भुजा दंड दंड युद्ध सिद्ध प्रसार प्रतिसार प्रयोग दंड संचालन प्रयोग सिरोघात प्रक्रम अपक्रम प्रयोग
दंड का प्रहार, सिरोघात अर्थात सिर पर यदि आघात आपको करना। आनंद आ रहा है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा खबर को। प्रसार और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड प्रांत संघ शिक्षा वर्ग आगे बढ़कर शत्रु को मारना, समापन समारोह आज यहाँ पर है, जो कि बौराड़ी स्टेडियम पर है। प्रसार अधोजंगास्ति प्रतिसार प्रतिसार प्रयोग प्रसार कोष्ठाघात प्रतिसार प्रतिसार प्रयोग स्वस्थ सावधान प्रथम तृतीय पंक्ति युद्ध क्रम सिद्ध। युद्ध की परिस्थिति में अपना बचाव कैसे करना, आघात कैसे करना, एक के विरुद्ध एक। लेकिन यदि कभी ऐसी परिस्थिति हो जब एक के विरुद्ध अनेक लोग हों, उस समय एक विरुद्ध अनेक और प्रहार करना। उत्तिष्ठ दक्ष अपनी भारतीय परंपरा में खेलों का बहुत महत्व है। अभी देखिएगा आप सुंदर सा कार्यक्रम और बिल्कुल निर्भीकता से साहसिक रूप से ये कहता हूँ। देखिए लाठियों पर किस प्रकार से जो है ये लोग छोटे-छोटे कृत्य कर खेल। रहे हैं, देख सकते हैं आप। देखने में बहुत छोटा सा लग रहा मनुष्य है में आपको, संस्कार लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये देखिएगा आप। बहुत कम समय में एक तरफ जहां आनंद की अनुभूति होती है, वहीं अनेक प्रकार के अच्छे संस्कार भी हमको प्राप्त होते हैं। कैसे इन खेलों में सामूहिकता है, माता की जय। भारत माता की और पूरा स्टेडियम में लगभग आप देख पा रहे होंगे पूरा कच्चा कच्चे भरा पड़ा है। मातृभूमि के प्रति उत्साह, वीर बजरंगी भारत माता की भारत माता की टीम की भावना, एक दूसरे की सहायता करने की भावना। वंदे आवश्यकता पड़ने पर तो नींव बन जाना। पार्वती पदे राजाधीराज छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की मिट्टी को भी कर दे पानी, मिट्टी को भी कर दे पानी। मनुष्य में जितने प्रकार के गुणों की आवश्यकता होती है, अधिकांश गुण अपनी भारतीय परंपरा के सामान्य खेलों से प्राप्त किया जा सकता है। संघ की शाखा में सर्वाधिक समय होने वाला कार्यक्रम खेल ही है और स्वयंसेवक निर्माण में इसी की प्रमुख भूमिका है। इसके बाद हम भारतीय संगीत का वादन, रण संगीत का विशेष वादन यहाँ हम घोष का प्रदर्शन देखेंगे। अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिएगा पूरा जो स्टेडियम है ये बिल्कुल खचा खच आज भरा पड़ा है सभी दर्शकों से। ये देखिएगा
जयराम जी की। आपके कमेंट भी बाद में पढ़े जाएंगे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ इतना सुंदर सा कार्यक्रम है और मात्र 54 लोग जुड़े हुए हैं। यही अगर यदि कहीं पर झगड़ा हो रहा होता तो मुझे लगता कि हज़ारों लोग जुड़ सकते थे। लेकिन यदि आपको वो चीज़ दिख रही है जिससे कि यदि आपको भी झगड़े में फंस जाए परिस्थिति में आप आ जाते हैं, तो किस प्रकार से आप जो है किस प्रकार से आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं, उस चीज़ को देखने वाले बहुत कम दर्शक हैं, तो बुरा मत मानिएगा। तो यदि आप लोग जुड़े हैं तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। जय श्री राम, जय भारत माता। हाँ, कोई बात नहीं, पहचान लेंगे। हाँ, धीरे धीरे आप देखिएगा दर्शकगण बढ़ रहे हैं।
योगे गुरु स्थिति आसन क्रमांक 1 आसन क्रमांक 2 श्रद्धामय विश्वास बढ़ाकर जाग रहा है जन गण मन
समाज भेदभाव लवलेश न हो बने अपने इस वर्ग के सर्व व्यवस्था प्रमुख आदरणीय श्री संजीव जी, जो अपने यहाँ के सह विभाग कार्यवाही हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आभार प्रदर्शन हेतु आएँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड प्रांत का संघ शिक्षा वर्ग महाविद्यालयीन विद्यार्थी एवं तरुण व्यवसायी 30 मई 2025 से प्रारंभ हुआ। इस दृष्टि से इस वर्ग को संपन्न करने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाज की विभिन्न संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं व समाज के बंधु भगिनियों ने जो सहयोग किया है, उन सभी का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं नगर पालिका टिहरी का, जिन्होंने हमें भोजनालय एवं भौतिक कार्यक्रम हेतु विशाल कक्ष उपलब्ध कराया तथा वर्ग में परिसर की स्वच्छता हेतु स्वच्छता कर्मियों का सहयोग उपलब्ध कराया। हम उन सभी स्वच्छता कर्मियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं नई नगर, चंबा नगर तथा निकटस्थ ग्राम की माताओं और बहनों का, जिन्होंने वर्ग में हमें दोनों समय की रोटियां उपलब्ध कराई है। हम आभार व्यक्त करते हैं नई टिहरी एवं चंबा के उन निजी विद्यालय एंथनी पब्लिक स्कूल, ITIS नई टिहरी, मॉडर्न स्कूल चंबा एवं नगर पालिका नई टिहरी तथा TIDC का, जिनने हमें आवागमन हेतु बस सेवा उपलब्ध कराई। हम आभार आ रहे सब आ रहे हैं भाई, सब आ रहे हैं। कल्याण एवं प्रांत रक्षण लग रही आहे लग रही सबको लग रही कार्यक्रम संपन्न करने हैं स्टेडियम उपलब्ध कराए। हम आभार व्यक्त करते हैं उन चिकित्सक बंधुओं का, जिन्होंने वर्ग में आकर अपनी सेवाएं प्रदान की। हम आभार व्यक्त करते हैं उन सभी पत्रकार तब लोगों लोगों का, जिन्होंने संघ के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में अपना सहयोग दिया है। हम आभार व्यक्त करते हैं जल संस्थान नई टिहरी, TIDC नगर पालिका सभी का, जिनने हमें वर्ग के लिए जल आपूर्ति उपलब्ध कराई। हम आभार व्यक्त करते हैं जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने हमें वर्ग में सहयोग प्रदान किया। हम आभार व्यक्त करते हैं उन लोगों का, जिन्होंने इस वर्ग का आमंत्रण स्वीकार कर हमें स्वीकार किया। अनेक और भाई बहनों कक्षाओं का हमें सहयोग प्राप्त हुआ। हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। अपने वर्ग के वर्ग कार्यवाह श्रीमान रविंद्र जी, जो देहरादून विभाग के विभाग कार्यवाह भी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया वर्ग का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और आज के अधिकारियों का परिचय भी कराएं। देश के तरुणों का एक बड़ा वर्ग अपनी रुचि से संघ के शिक्षा वर्गों में जाकर कठोर परिश्रम करते हुए संपूर्ण समाज में राष्ट्र भाव को जागृत करने के लिए स्वयं की कुशलता बढ़ाता है। किसी गुरुकुल के भांति यहाँ व्यक्ति विकास एवं राष्ट्र चिंतन हेतु सब प्रकार की सुविधाओं के अभाव की परिस्थितियों में भी आनंद पूर्वक रहता है। हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण देश भर में अपनी शाखाओं के माध्यम से हिंदू समाज के संगठन में 1925 से कार्यरत है। इस वर्ष
संघ कार्य का 100वां वर्ष पूर्ण हो रहा है। व्यक्ति निर्माण की इस कड़ी में कार्यकर्ता प्रशिक्षण की एक विशिष्ट पद्धति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विकसित की गई है। संघ के कार्यकर्ता प्रशिक्षण की एक व्यवस्था है। 3 दिवसीय प्रारंभिक वर्ग, 7 दिवसीय प्राथमिक वर्ग, प्रांत से संघ शिक्षा वर्ग, क्षेत्र से कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम एवं अखिल भारतीय स्तर पर कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के रूप में कार्यकर्ता का प्रशिक्षण की विधि है। इस वर्ष अपने उत्तराखंड प्रांत में 15 से 40 वर्ष के आयु वाले 2 संघ शिक्षा वर्ग लगे। 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों का एक वर्ग अभी 5 दिन पूर्व ही हल्द्वानी में संपन्न हुआ। अपना यह संघ शिक्षा वर्ग महाविद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षार्थी एवं शिक्षक और तरुण व्यवसायों के लिए सरस्वती विद्या मंदिर नई टिहरी में 30 मई दोपहर से 12 बजे से लेकर कल 15 जून प्रातः तक रहेगा। इस वर्ग में उत्तराखंड के सभी जिलों के 125 स्थानों के शिक्षार्थियों ने भाग लिया, जिसमें शिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के रूप में स्नातक के 33, स्नातक के 9, व्यावसायिक शिक्षा के 11, अध्यापक 30, कृषक 20, नौकरी 17, व्यवसाय 44, अधिवक्ता 10 तथा 8 चिकित्सक कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया है। वर्ग में कुल 191 शिक्षार्थियों ने पंजीकरण किया, जिसमें से 186 शिक्षार्थियों ने वर्ग को दिनचर्या के अनुसार प्रातः जागरण से लेकर संस्थान के शारीरिक कार्यक्रम, चर्चा, बौद्धिक संवाद, कालांश एवं रात्रि कार्यक्रमों में पूर्ण मनोयोग से बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर वर्ग पूर्ण किया। शारीरिक कार्यक्रम की एक झलक अभी अभी आपको देखने को मिली। प्रशिक्षण की दिनचर्या में सेवा एवं श्रम साधना के प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई। नियमित श्रम साधना द्वारा परिसर में स्वच्छता, रेखांकन, सज्जा आदि अनेक कार्य सिखाए गए। शिक्षार्थी एवं व्यस्तों में लगे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने अपना गणवेश खरीद कर निःशुल्क शुल्क देकर संघ शिक्षा वर्ग पूर्ण किया। वर्ग की व्यवस्थाएं पर्यावरण के अनुकूल हो यह ध्यान में रखा गया और किसी भी प्रकार का कोई प्लास्टिक उपयोग नहीं किया गया तथा एक दिन विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। 30 मई में प्रारंभ इस वर्ग में अखिल भारतीय अधिकारी, क्षेत्रीय प्रांतीय अधिकारियों का मार्गदर्शन व पाठ्य प्राप्त हुआ। वर्ग की इस अवधि में 10 जून को सभी शिक्षार्थियों ने टिहरी नगर के विभिन्न मार्गों पर पथ संचलन में सहभाग किया। वर्ग की 15 दिन की अवधि में आपस में जान पहचान न होने की कठिनाई के बावजूद भी हम सभी भारत माता के पुत्र हिंदू व सहोदरा सर्वे की दिव्य एकात्म अनुभूति लेकर आज अपने प्रशिक्षण की समाप्ति के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। कल प्रातः दीक्षांत के भावपूर्ण कार्यक्रम के पश्चात हम मन में असीम उत्साह, राष्ट्रभक्ति व दृढ़ श्रद्धा रखते हुए हम सब समानता का वातावरण बनाकर संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करते हुए अपने राष्ट्र को परम भैरव की ओर ले जाएंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति की सहभागी बनेंगे। इस भावना के साथ अपने कार्य क्षेत्र को लौटने वाले हैं। मंचासीन अधिकारी का परिचय। आज के इस प्रकटन कार्यक्रम में अपने मुख्य अतिथि श्रीमान कर्नल सूरवीर सिंह नेगी जी, सेनावीर। आपने एमएससी बीएड करने के पश्चात 1979 में सेना में कमीशन लिया। आप सेना के विभिन्न पदों में रहते हुए 2009 में कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए। आप ग्राम कोटी फैकुल घनसाली जिला टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं और आपने इस समापन समारोह में हमारा निवेदन स्वीकार किया। इसके लिए हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद करते हैं। अपने इस वर्ग के माननीय सर्वाधिकारी आदरणीय कैलाश बराला जी, आप उद्योगपति हैं और आप देहरादून महानगर दक्षिण के माननीय संचालक का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। अपने इस टिहरी जिला के माननीय जिला संचालक श्रीमान सत्य प्रकाश सेमवाल जी, आप सरकारी सेवा में अध्यापक हैं। अपने इस प्रकटित समारोह में जिनका हमको पाठ्य प्राप्त होने वाला है, आदरणीय महेंद्र जी,
आप संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। आप 1981 में संघ के प्रचारक बने। 1988 में आपके द्वारा आसाम के जिला विभाग के दायित्व का निर्वाह किया। 2007 में आप सह प्रांत प्रचारक दक्षिण आसाम तथा 2009 में दक्षिण आसाम प्रांत प्रचारक रहे। लगातार 30 वर्षों तक आपने पूर्वोत्तर में प्रचारक रहने के पश्चात 2018 में आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सह क्षेत्र प्रचारक प्रमुख बने तथा 2021 से आप पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। आपका केंद्र मेरठ है। मेरा भाई साहब महेंद्र जी से निवेदन है कि एकल गीत एवं अध्यक्षीय आशीर्वचन के पश्चात हम सबको पाते देने की कृपा करें। शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना, शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना, भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो, ले हृदय में प्रेरणा कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना, दैव प्रभु हित लक्ष्य था ऐसा विचारा, दैव प्रभु लक्ष्य था ऐसा विचारा, ताकि कोटि दिखाया, ध्येय पथ पर चल पड़े, ध्येय पथ पर चल पड़े, ले उर विजय की कामना कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना, विजिगिषा का भाव लेकर देश में स्वातंत्र्य आया, विजिगिषा का भाव लेकर देश में स्वातंत्र्य आया, बने समरस राष्ट्र भारत, बोध यह दायित्व लाया, छल कपट और भेद से था, छल कपट और भेद से था, राष्ट्र जन को तारना कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना, धर्म
नित्य पावन, राष्ट्र का उत्थान साधन, राष्ट्र का उत्थान साधन, विश्व मंगल कामना कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना, शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना, शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना, शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल देते रहें, पूरी कोशिश की जाएगी, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी टिप्पणियां पढ़ी जाएंगी, लेकिन फिलहाल आप इस कार्यक्रम को समझने का प्रयास कीजिएगा। मंच पर विराजमान वरिष्ठ महानुभावों, उपस्थित भाइयों और बहनियों और प्यारे प्रशिक्षुओं, सबसे पहले संघ के इस शताब्दी वर्ष में मैं पूज्य डॉक्टर साहब के श्री चरणों में अपना वंदन नमन करता हूं कि 100 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से जिस बीज को बोया था वो आज एक विशाल वटवृक्ष बन गया है। और जो सपना उन्होंने देखा था कि भारत में युवा में चरित्र निर्माण और राष्ट्र को समर्पित समरस समाज के निर्माण की जो भावना से संघ का बीजारोपण हुआ था, वह समय के साथ साथ विशाल संगठन बन गया है और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। आप सभी को यहाँ पर पिछले दिनों में जो प्रशिक्षण दिया गया है, मुझे विश्वास है कि आप इसको और आगे ले जाएंगे। और संघ के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य दिया है, इसके लिए मैं संघ परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ये अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। अंत में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। परम पवित्र भगवा ध्वज मंच पर उपस्थित आज इस प्रकट समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान कर्नल सूरवीर जी, इस वर्ग में पूरे 20 दिन माननीय सर्वाधिकारी की भूमिका
जिन्होंने निभाई, ऐसे मान्यवर कैलाश मैलाना जी, जिस जिले में संघ शिक्षा वर्ग हो रहा है उस जिले के माननीय जिला संघ चालक श्रीमान सत्यप्रसाद सेमवाल जी, यहाँ पर उपस्थित उत्तराखंड सरकार के सम्माननीय मंत्री, विधायक, उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, इस वर्ग में आए हुए सभी शिक्षार्थी बंधुगण एवं आज के इस कार्यक्रम के निमित्त आए हुए इस अंचल के सभी श्रद्धावान सम्माननीय बंधु एवं मातृशक्ति, आप सभी को नमन करता हूं। आज टेहरी में जिस प्रकार का वर्ग हो रहा है, ऐसे वर्ग पूरे भारत में सभी प्रांतों में होते हैं। किसी प्रांत में एक स्थान पर, किसी प्रांत में 2 स्थान पर। अपने उत्तराखंड प्रांत में एक वर्ग टेहरी में चल रहा है तो दूसरा वर्ग हल्द्वानी में हुआ था। अब ये प्रशिक्षण वर्ग कई प्रकार के होते हैं, तो 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग, 7 दिन का प्रशिक्षण वर्ग, 15 दिन का प्रशिक्षण वर्ग, 20 दिन का प्रशिक्षण वर्ग, 25 दिन का प्रशिक्षण वर्ग। ऐसे रुड़की में जिस वर्ग का आयोजन हो रहा है वो कार्यकर्ता विकास वर्ग है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 3 वर्गों का आयोजन हो रहा है। जैसा हम आशा लगी, धीरे धीरे महाराष्ट्र के बाहर जो बड़े बड़े शहर, वहां पर संघ का कार्य पहुंचा। चाहे उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, चाहे उस समय पंजाब का लाहौर हो, चाहे उस समय बंगाल का ढाका हो, चाहे गुवाहाटी हो, या दक्षिण भारत में बेंगलोर हो या एर्नाकुलम हो, ऐसे सभी स्थानों पर संघ का कार्य पहुंचा। धीरे धीरे संघ का काम सभी जिलों में पहुंचाने की योजना बनी, सभी जिलों में पहुंच गया। संघ का कार्य बढ़ता जा रहा था, देशभक्त कार्यकर्ताओं का निर्माण होता जा रहा था। इसी बीच में सन 1948 में एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई। पूज्य महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई और जिसका आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर लगाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया। पूरे देश भर में अनेक स्वयंसेवकों को, अनेक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया, तरह तरह के अत्याचार किए। लेकिन जहां सत्य होता है वहां विजय प्राप्त होती है। अंत में कोर्ट को, न्यायालय को मानना पड़ा कि संघ ने गांधी जी की हत्या नहीं की, लेकिन एक कलंक तो लग ही गया था। पूरे देश भर में जहां भी संघ के कार्यकर्ता, संघ के प्रचारक जाते थे, सभी को गालियां सुनने को मिलती थी। आप लोगों ने तो पूजनीय महात्मा गांधी जी की हत्या की, आप लोग हत्यारे, इत्यादि इत्यादि। किंतु धैर्य रखकर संघ का काम धीरे धीरे फिर बढ़ता गया। जब बढ़ता गया तो पूरे देश भर में सभी जिलों में, सभी तहसीलों में पहुंच गया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से 1975 में फिर से इमरजेंसी लगा दी गई, आपातकालीन स्थिति। उसमें फिर से संघ के कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूस दिया गया, तरह तरह के अत्याचार किए।
लेकिन जब सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ, पूरे देश भर में एक परिवर्तन की लहर दौड़ी, तो संघ के ऊपर से फिर प्रतिबंध हटाना ही पड़ा। देश भर में जब परिवर्तन आने लगा तो राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1992 में संघ के ऊपर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। कहने का अर्थ क्या है? इस 100 साल की यात्रा में 3 बार संघ को आपातकाल जैसी परिस्थितियों से जूझना पड़ा। संघ का काम बड़ा कठिन होता था, जगह जगह विरोधिताओं का सामना करना पड़ता था, किंतु संघ के धैर्यवान, निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता तैयार होते थे, पूरे देश भर में इस काम को बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत रहते थे। आज पूरे देश भर में जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, कुछ राज्यों को यदि छोड़ दिया जाए जहां पर पहुंचना दुर्लभ होता है, ऐसे कुछ राज्य जहां पर हिंदुओं की आबादी कम है, ऐसे कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश भर में सभी ग्राम पंचायतों में संघ का काम पहुंच चुका है इस पूरे 100 वर्ष में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता संघ के कार्य को 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसकी जानकारी हमको समय समय पर मिलती रहेगी। लेकिन इस देश में जब भी कोई दैवीय आपदा आई है या कोई दूसरे देशों ने आक्रमण किया है, तब संघ के स्वयंसेवक, संघ के कार्यकर्ता उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। चाहे वो चीन का आक्रमण हो, चाहे वो पाकिस्तान का आक्रमण हो, ऐसी परिस्थितियों में ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना, सेना को भोजन उपलब्ध कराना, हवाई पट्टी तैयार करने में पूरी मदद करना, इस प्रकार के काम। और जब भी दैवीय आपदा आती है, चाहे नेपाल में दैवीय आपदा आई हो, चाहे उत्तराखंड में आई हो, चाहे गुजरात में आई हो, उस समय भी संघ के स्वयंसेवक सक्रिय भूमिका निभाते हुए पूरी सेवा के भाव से लगे रहते हैं। अभी 3 दिन पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। अहमदाबाद में एक विमान वो गिर गया, दुर्घटना हुई, काफी लोगों की मृत्यु हो गई। संघ के स्वयंसेवक तुरंत वहां पर उपस्थित हुए, उनके परिजनों को अस्पताल में पहुंचाना, उनकी पहचान करवाना, किनको क्या आवश्यकता है, इस सब काम में लग गए। जब भी देश पर कोई भी विपद आती है, कोई भी आपदा आती है, कोई भी दैवीय आपदा आती है, जब कोई आक्रमण होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो संघ के स्वयंसेवक उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह हिंदुओं का संगठन करता है। लोग कहते हैं कि हिंदुओं का संगठन यह तो छोटी मानसिकता है, ये देश ये केवल हिंदुओं का नहीं है, ये देश तो सभी लोगों का है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसा लोग कहते हैं। हमारे भारत में रहने वाले जितने हिंदू हैं, उनको भी लगा कि हाँ, ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ तो सभी लोग रहते हैं, ये तो सभी का देश है। किंतु एक बात याद रखने की आवश्यकता है कि देश ये हिंदुओं का ही देश है। मान लीजिए कोई खेत, उसमें गेहूं की खेती होती है, लेकिन गेहूं की खेती होते समय दूसरे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, कभी कभी कुछ लता निकल आती हैं, और किसी को पूछा ये किसका खेत है, इसमें क्या उत्पादन हो रहा है, तो सब बताते हैं गेहूं का खेत है। लेकिन उसमें तो छोटे दूसरे पौधे भी निकल कर आ जाते हैं, उसको मिश्रित खेत या मिला जुला खेत ऐसा नहीं बोला जाता है, वो तो गेहूं का ही खेत होता है। इसलिए भारतवर्ष ये हिंदुओं का देश है, इसमें दूसरे पूजा पद्धति को मानने वाले, दूसरे मतों को मानने वाले
दूसरे पंथों को मानने वाले लोग रह सकते हैं, लेकिन रहते हैं इसका देश, यहाँ की संस्कृति बदल जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह हिंदुओं का देश है। भारत के लोगों को जानकारी नहीं, लेकिन दूसरे देश के लोगों को जानकारी है। दूसरे देश के लोग जानते हैं कि हमें यदि दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है तो हमको भारत में जाना है, हमको गीता का अध्ययन करना है तो हमको भारत में ही जाना है, हमको योग का अध्ययन करना है, साधना करनी है तो हमको भारत में जाना है, हमको वेदों का अध्ययन करना है तो भारत में जाना है, हमको संस्कृत का अध्ययन करना है तो भारत में जाना है। पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ ऐसे तुच्छ नेतृवृंद, उनको नहीं मालूम है। वो कहते हैं तो सभी का देश है, मिला जुला देश है, किंतु पूरी दुनिया जानती है कि भारत ये हिंदुओं का देश है। हमें अंग्रेजों ने जो शिक्षा दी, हम उसका अनुकरण करने लगे। अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा पद्धति प्रारंभ की कि हम हमारी संस्कृति को भी भूल जाएं। उन्होंने तो हमारे देश का नाम भी बदल दिया। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, प्राचीन काल का नाम है। इस देश के कई नाम हैं, तो जम्मू द्वीप, तो आर्यावर्त, तो भारतवर्ष, तो हिंदुस्तान, लेकिन उन्होंने इस देश का नाम बदलकर कर दिया इंडिया। और हमारे देश की युवा पीढ़ी, जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनसे भी पूछा जाए कि भारत और इंडिया में क्या अंतर है, तो कहते हैं कि हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया। नाम में तो परिवर्तन नहीं होता है। आज मेरा नाम महेंद्र है तो मेरा नाम अंग्रेजी में भी महेंद्र रहेगा, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। किसी का नाम सूर्य प्रकाश है तो अंग्रेजी में भी उसका नाम सूर्य प्रकाश रहेगा, सनलाइट नहीं हो सकता। किसी का नाम चंद्र प्रकाश है तो अंग्रेजी में भी चंद्र प्रकाश रहेगा, मूनलाइट नहीं हो सकता। तो अंग्रेजों ने तो हमारे भारत का नाम उसको भी बदलना चाहा, लेकिन हमारे भारत ये प्राचीन काल का देश है। प्राचीन काल में इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरे विश्व को भारत ने बहुत कुछ दिया और पूरा विश्व भारत के गुणगान करता था। ये तो भ्रमित बातें हैं कि दूसरे देश के कुछ यात्री आए, उन्होंने भारत की खोज की। भारत तो बहुत प्राचीन काल का देश है। ऐसे कुछ उदाहरण मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए पश्चिमी देशों में, वो जर्मनी के थे, उनका नाम था मैक्स मूलर। पूरे पश्चिम जगत में ऐसा माना जाता था ये बहुत बड़े विद्वान हैं। लोग उनको लेक्चर देने के लिए, भाषण देने के लिए अपने अपने देशों में बुलाते थे। एक बार एक वैज्ञानिक जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था, उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। अब ये ग्रामोफोन आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती होगी। पहले एक रिकॉर्डर होता था, रिकॉर्ड गोल गोल घूमता था मशीन में, और एक भोंपू लगा होता था। रिकॉर्ड में एक कांटा लगता था, घूमता था, उससे गाने बजते थे। तो इसका आविष्कार इन्होंने किया। इनको ऐसा लगा कि इसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। तो अमेरिका में एक बार मैक्स मूलर, जो बहुत विद्वान माने जाते थे, वे आए। तो उस समय जिन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया, ऐसे वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने मैक्स मूलर से निवेदन किया कि यहां पर एक सभा का आयोजन है और इस सभा में आप कुछ अपना जो भाषण देंगे वो मैं रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद मैं उसी भाषण को आपकी आवाज में सुना दूंगा।
तो सभा में सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। शुरू हो गया। मैक्स मूलर उनकी आवाज को उन्होंने रिकॉर्ड किया और 3-4 घंटे के बाद उन्होंने पूरी सभा में कहा, मैं इनकी आवाज को इस रिकॉर्ड के माध्यम से आप सभी को सुनाना चाहूंगा। तो उन्होंने आवाज को सुनाया तो बहुत तालियां बजी। तो मैक्स मूलर उनसे कहा कि आप कुछ बोलिए, क्योंकि मैक्स मूलर की आवाज थी। तो मैक्स मूलर ने कहा कि इसमें सबसे पहले मैंने जो बोला है वो आप लोगों को समझ में आया क्या है? बोले वो क्या है ये समझ में नहीं आया, लेकिन आपने बोला तो है। उन्होंने कहा इसको मैं फिर से बोलता हूं। तो उन्होंने जो सबसे पहले बोला था वो था, अग्निवीरे पुरोहितम यज्ञस्यम देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। तो मैक्स मूलर उन्होंने कहा कि ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। और ग्रामोफोन की जो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने इसको इसलिए बोला कि संस्कृत को रिकॉर्ड करता है या नहीं करता है, इसलिए मैंने इस मंत्र को बोला। और पूरे विश्व भर में सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, इसलिए ऋग्वेद का मंत्र ही मैंने सर्वप्रथम बोला। ये मैक्स मूलर इनके बारे में बताते हैं, भारत में कभी नहीं आए, लेकिन इनको गीता का पूरा अध्ययन था, वेदों के बारे में भी इनको काफी जानकारी थी। तो इस प्रकार भारत ने पूरे विश्व भर में अपने प्रभाव को, अपनी प्रतिभा को, अपने ज्ञान को फैलाया था। हमने एक कहानी और सुनी होगी, एक चीनी यात्री, उनका नाम था हेन स्वांग। वे भारत में आए, यहाँ जगह जगह लोगों से मिलते थे, विद्वान लोगों से मिलते थे। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में उनका जाना हुआ। जब वे अपने देश चीन वापस जा रहे थे तो असम में ब्रह्मपुत्र नद, उसमें जब नाव में बैठे तो यहाँ का बहुत साहित्य, बहुत पुस्तकें उन्होंने अपने साथ चीन ले जाने के लिए उस नाव में रखी। एक ऐसी घटना हुई कि नाव भंवर में फंस गई। जब नाव भंवर में फंस गई तो नाव चलाने वाला नाविक उसने इन यात्रियों से कहा कि आपकी इस पेटियों में क्या रखा है? तो उन्होंने कहा इसमें तो बहुत मूल्यवान ग्रंथ रखे हुए हैं, बहुत मूल्यवान पुस्तकें रखी हुई हैं। उन्होंने कहा देखो नाव भंवर में फंस गई है, कभी भी डूब सकती है, नाव का वजन कम होना चाहिए, इसलिए इन पेटियों को आप नदी में गिरा दीजिए तो हम आगे निकल चलेंगे, इस भंवर से बच सकेंगे। तो ये हेन स्वांग, उनके साथ जितने चीनी यात्री थे, सबने आपस में बात की। आपस में बात करने के बाद एक ने छलांग लगा दी नदी में। उसने कहा ये मूल्यवान ग्रंथ हैं, इनको हम नदी में नहीं गिराएंगे, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए, इन्हीं से हम अपने चीन में जाकर लोगों को ज्ञान देंगे, लोगों को प्रकाशित करेंगे। तो नाविक से पूछा कि कुछ वजन कम हुआ क्या? तो वो चुप रहा था। इतने में दूसरा यात्री भी कूद गया। कहते हैं कि उन पुस्तकों को बचाने के लिए, उन ग्रंथों को बचाने के लिए इन यात्रियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन ज्ञान चीन में जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने इन ग्रंथों को नदी में नहीं फैलाया, नदी में नहीं गिराया। इसी प्रकार हमारे गीता का भी पूरे विश्व भर में कितना बड़ा प्रभाव। एक और विद्वान हुए, वो भी विदेशी विद्वान थे, उनका नाम था चार्ल्स विल्किंस। उन्होंने भगवत गीता पर बहुत अच्छा अध्ययन किया और भगवत गीता को अंग्रेजी में भाष्य के रूप में लिखा। अब जब भाष्य के रूप में लिख दिया तो उन्होंने सोचा इसकी प्रस्तावना लिखवानी चाहिए। तो 1785 में उस समय भारत के जो गवर्नर थे, उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। उनके पास गए कि आप गीता का मैंने जो भाष्य लिखा है इसकी प्रस्तावना लिख दीजिए। तो उन गवर्नर साहब ने प्रस्तावना में जो लिखा वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने लिखा
कई वर्षों के बाद जब विश्व से ब्रिटिश राज्य समाप्त हो जाएगा, उसके बाद गीता ही लोगों को सांत्वना व शांति प्रदान करती रहेगी। तो अपने धर्म का पूरे विश्व भर में प्रचार था। भगवान गौतम बुद्ध अपने 10 अवतार में से भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने पूरे विश्व भर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने पूर्व और एशियाई देशों में प्रचार किया। तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, अफगानिस्तान, नेपाल, ऐसे सभी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि भारत ने बिना आक्रमण किए चीन के ऊपर कब्जा कर लिया, ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर सभी लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हो गए थे। इसी प्रकार अपने धर्म का पूरे विश्व भर में जो प्रचार किया, जिन्होंने धाक जमाई, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी जब 1893 में शिकागो की धर्म सभा में उन्होंने पहली पंक्ति बोली, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसी समय उस सभा में आए हुए सभी लोगों के तालियां बजने लगी कि भाई और बहन ऐसा संबंध तो किसी धर्म में नहीं माना जाता है। और उसका ऐसा प्रचार प्रसार हुआ और जितने भी तर्क हुए उसमें विजयी हुए स्वामी विवेकानंद, और पूरे विश्व भर में कई देशों में उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऐसे स्वामी राम तीर्थ, उन्होंने भी पूरे देश भर में सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। भारत में गौड़ीय मठ के एक शिष्य जो विदेशी थे, उन्होंने कहा कि पूरे विश्व भर में यदि प्रचार करना है तो गौड़ीय मठ के आदर्शों को मानते हुए, वैष्णव परंपरा को मानते हुए हम इस्कॉन नाम का संगठन शुरू करते हैं। और पूरे विश्व भर में इस्कॉन के नाम से उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जिसमें बहुत ऐसे लोग जो दूसरे मत पंथों को, धर्मों को मानते हैं, उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। और उस इस्कॉन का इतना बड़ा प्रभाव है कि कुछ महीने पहले जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उस समय इस्कॉन हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आया, उसने आवाज उठाई। उसके सन्यासी, उनको जेल तक में डाल दिया गया, लेकिन इस्कॉन ने हिंदुओं की रक्षा के लिए एक आवाज उठाई। पूरे विश्व भर में जहां जहां इस्कॉन का काम है, बांग्लादेश के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया। तो इस्कॉन के माध्यम से अपना सनातन धर्म, अपनी वैष्णव पद्धति, इसका पूरे विश्व भर में कई देशों में प्रचार प्रसार हो रहा है। आज आबू धाबी जैसी जगह में भी मंदिर का निर्माण होता है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वे भी गए थे। अमेरिका सहित कई देशों में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व भर में इतना है कि दक्षिण कोरिया की महारानी, जो साउथ एशिया में, उन्होंने एक गया नाम का स्थान तैयार किया है। और वो कहती है, हम तो भगवान राम के वंशज हैं, हम उनके वंश के हैं। जब राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो ये दक्षिण कोरिया की महारानी, वे भी उस कार्यक्रम में उपस्थित हुई थी। थाईलैंड में अयोध्या नाम का एक शहर, उनको नाम रखना था अयोध्या, लेकिन मिलता जुलता नाम अयोध्या रखा। और वहां के जो राजा हैं वो उनको राम कहते हैं। इसी प्रकार पूरे विश्व भर में भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे दक्षिण भारत में अमृतानंदमयी मां, जो अंग्रेजी नहीं जानती हैं, जो हिंदी भी नहीं बोल पाती हैं, ऐसी माता, उनके लाखों विदेशी भक्त
उनकी श्रद्धा करते हैं। भारतीय संस्कृति का प्रभाव पूरे विश्व भर में रहा। जर्मन में भी भारत का प्रभाव, जर्मन में एक विमान सेवा जो 1926 में स्थापित हुई थी, उसका नाम लुफ्तहान्सा रखा गया। भारत से एक बंधु जर्मन में गए, उन्होंने कहा लुफ्तहान्सा का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा आप नहीं जानते हैं, ये तो भारत का शब्द है। जब हंस लुप्त हो गया तो हमने सोचा कि विमान भी तो हंस की तरह है, हम इसका नाम लुफ्तहान्सा रखेंगे। आज भी जर्मन में लुफ्तहान्सा का नाम बदलकर लुफ्थान्सा उस विमान सेवा का नाम कर दिया गया है। लेकिन भारतीय संस्कृति का प्रभाव आज भी दूसरे देशों में व्याप्त है। संस्कृत भाषा में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं, और जो विद्वान हैं उनमें से एक विद्वान जो अमेरिकी इतिहासकार है, जिनका नाम विल डुरांट है, उन्होंने संस्कृत के बारे में कहा कि संस्कृत इंडो यूरोपियन भाषाओं की जननी है। आज लंदन में सेंट जेम्स इंडिपेंडेंट स्कूल में संस्कृत अनिवार्य कर दी गई है। ब्रिटेन व अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत के शोध केंद्र हैं। अमेरिका में हार्वर्ड तथा शिकागो विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर संस्कृत पढ़ाई जाती है। हमारी भारत की जो कालगणना है, ये कालगणना पूरे विश्व भर में जितने भी विद्वान हुए, वो चाहे गैलीलियो हो या कोई भी हो, भारत की कालगणना जैसी वो तैयार कर ही नहीं पाए। उन्होंने तो जो कैलेंडर तैयार किया, आज 2025 चल रहा है, इतने वर्ष पहले उनका कैलेंडर तैयार हुआ। लेकिन भारत के ऋषि महर्षियों ने जो कालगणना तैयार की, वो कालगणना जैसे इस समय कलयुग चल रहा है, और जब हम बताते कलयुग को कितने वर्ष हो गए, तो 5000 से अधिक वर्ष हो गए, हम ऐसा बताते हैं। तो कलयुग की आयु कितनी होती है? तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो द्वापर इससे 2 गुना बड़ा होता है, 8,64,000 वर्ष का होता है। तो त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष का होता है। तो सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है। जब ये क्रम पूरा हो जाता है तो उसको चतुर्युग बोलते हैं। और जब 71 बार ऐसे चतुर्युग पूरे हो जाते हैं तो एक मनवंतर बोलते हैं। हमको जानने की आवश्यकता है, जब हमारे घरों में कोई पूजा पाठ होता है तो पुरोहित लोग बोलते हैं 7वां मनवंतर चल रहा है, वो बताते हैं। और सृष्टि की जो रचना है वो कब है? 1,96,08,53,119 वर्ष। हमारे भारत के जो ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने इस काल गणना को निकाल लिया है। हमारे ऋषि महर्षि, उन्होंने तो प्राचीन काल में इस प्रकार की काल गणना तैयार की जो पूरे विश्व भर में कहीं पर भी नहीं है। कहते हैं 12 महीने, तो पहले तो गैलीलियो उनके कैलेंडर में 10 महीने थे, 2 महीने उनको बढ़ाने पड़े, उसमें भी उनके दिनों का हिसाब नहीं लग पा रहा था। तो 1 महीना 31 दिन का, 1 महीना 30 दिन का, फिर भी उनका हिसाब नहीं मिला। तो उन्होंने कहा फरवरी एक बार 28 दिन की, माने 28 दिन की करेंगे, फिर भी हिसाब नहीं मिला। तो कुछ वर्षों के बाद 29 दिन की आएगी, तब जाकर हिसाब मिला। लेकिन हमारे भारत के ऋषि महर्षि, उन्होंने प्राचीन काल में ही एक वर्ष, उसमें 2 अयन होते हैं, 12 महीने होते हैं, 6 ऋतु होती हैं। 1 महीना, उसमें 2 पक्ष होते हैं, 1 सप्ताह होता है। एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, 60 घटिका होती हैं। 60 घटिका से छोटा 60 विपल, 1 पल, 24 सेकंड, 1 निमेष, फिर तत्परा जैसी छोटे से छोटे अंक। एक तत्परा में 100 त्रुटि होती हैं, और एक त्रुटि में 1 सेकंड का 33,750वां अंश होता है। इतनी तक गणना, काल गणना करके हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार कर दी। हमारे ऋषि मुनि
उन्होंने वो विज्ञान से संबंधित बहुत काम किए। आइंस्टीन ये विदेशी विद्वान थे, इन्होंने कहा हम भारत के ऋणी हैं, भारत ने हमें गिनती सिखाई, शून्य और दशमलव का आविष्कार किया। महर्षि ब्रह्मगुप्त, उन्होंने जोड़ना घटाना, वर्ग घन घनमूल बीजगणित इसकी शुरुआत की। महर्षि बोधायन, उन्होंने माधवाचार्य, उन्होंने इंटीग्रियल माने मॉडर्न मैथमेटिक्स की उस पर शोध किया। महर्षि आर्यभट्ट, उन्होंने त्रिकोण विधि, दशमलव, शून्य इसका शोध किया। भास्कराचार्य, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, अंकगणित, बीजगणित उसके 17 सूत्र उन्होंने तैयार किए। आज भी पूरे विश्व भर में जो डंका बजा रहे हैं ऐसे श्रीनिवास रामानुजम, वो लंदन में है, उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने इन सब चीजों पर काफी अध्ययन किया। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में भी महर्षि कणाद, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के साथ परमाणु इस पर भी शोध किया। चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन, उन्होंने हर्ष चरित्रम पुस्तक में बर्फ बनाने की विधि लिखी है। बर्फ बनाने का आविष्कार ये भारतवर्ष में हुआ। महर्षि अगस्त संहिता में ड्राई सेल बनाने की विधि ये लिखी हुई है। विमान शास्त्र का महर्षि भारद्वाज, उन्होंने आविष्कार किया। मुंबई की एक घटना है, शिवकर बापू तल पड़े, उन्होंने 1895 में मनुष्य रहित, मानव रहित विमान उसको 2500 फुट ऊपर बढ़ाकर दिखाया था, जिसमें गुजरात के उस समय के जो महाराजा थे गायकवाड़, वे भी उपस्थित थे। लेकिन दूसरे देश कहते हैं कि विमान का निर्माण हमारे यहां हुआ। बंधुओं, भारत में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहे। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत बहुत हमने बोधि धर्मा, उनका नाम सुना होगा। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। भगवान गौतम बुद्ध उनके शिष्य बने। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, लेकिन इन्होंने मर्म चिकित्सा, जिसको आज एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर का रूप कहते हैं, इसका प्रचार प्रसार किया। इन्होंने चीन, जापान ऐसे देशों में इसका प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार आयुर्वेद में महर्षि चरक, उनका इतना प्रभाव है कि जर्मन में चरकोलॉजी इस नाम से वहां शोध का काम चलता है। यूरोप में भी आयुर्वेद के बहुत केंद्र हैं। इस प्रकार डॉक्टर रंगास्वामी श्रीनिवासन, ये भारत के रहने वाले थे। इन्होंने लेजिक आई सर्जरी इस पर शोध किया। ये अमेरिका में रहते थे। डॉक्टर थॉमस क्रूजो, उन्होंने 1792 में पुणे में आकर सर्जरी सीखी। उसके बाद दूसरे देशों में सर्जरी करना सीखा गया। एक और विद्वान है, रहते तो विदेश में है लेकिन भारत के हैं, उनका नाम है येल्लाप्रगदा सुब्बाराव। उन्होंने मेथोट्रेक्टेस्ट, कई प्रकार का कैंसर उसको दूर करने के लिए उन्होंने कुछ दवाइयां तैयार की। ऐसे यूरोनाइट्रिन टेटा साइक्लोन एंटीबायोटिक उसका आविष्कार किया। युद्ध के क्षेत्र में भी प्राचीन काल में यदि देखें तो जो गुरिल्ला युद्ध ये शिवाजी ने आरंभ किया था, जिसका एक प्रशिक्षण केंद्र मिजोरम के वारंटी में भी है। भारत के सैनिक और दूसरे देशों के सैनिक जितने भी कमांडो तैयार होते हैं, उनका ट्रेनिंग सेंटर आज मिजोरम के वारंटी नाम के स्थान पर है। इसी प्रकार ये जो बोधि धर्म का मैंने नाम लिया, तो इन्होंने जूडो कराटे इसका आविष्कार किया और चीन और जापान, जर्मनी में इसका प्रचार प्रसार किया। अपने यहाँ अस्त्र शस्त्र
प्राचीन काल में ही अस्त्र शस्त्रों का निर्माण बहुत प्रगत रूप में था, लेकिन आज के समय में भी भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि, पृथ्वी, क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस, निर्भय, टैंक रोधी मिसाइल, नाग, हेलिना, आकाश त्रिशूल, जिसका पूरी दुनिया में डंका कब बजा? जब सिंदूर का ऑपरेशन हुआ, सिंदूर के नाम से ऑपरेशन हुआ, तो इन मिसाइलों का, बैलिस्टिक मिसाइलों का पूरी दुनिया में डंका बजा, जिसने ऐसी मार दी जो पाकिस्तान कई वर्षों तक याद रखेगा। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया। महर्षि पाराशर वो कृषि के वैज्ञानिक थे, उनके नाम से कृषि पाराशर ग्रंथ आज भी है। जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने पूरी दुनिया में प्रमाणित करके दिखाया, दूसरे देश के वैज्ञानिकों के सामने प्रमाणित करके दिखाया कि पेड़ पौधों में भी जीव होता है, उसका भी जीवन होता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उन्होंने पूरे विश्व में हरित क्रांति का प्रचार प्रसार किया। आज भी पूरे विश्व भर में सबसे धनी किसान, उनका नाम नितुवन पटेल है, जिनकी 100 करोड़ से ज्यादा उनका 100 करोड़ से ज्यादा उनका टर्नओवर है। आज दुबई जैसे शहरों में भी जैविक खेती का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भारत में कपड़ा का उद्योग भी प्राचीन काल से आज तक बहुत प्रभावी रहा। इस्पात का भी उद्योग भारत में प्राचीन काल से आज तक प्रभावी रहा। स्टील का निर्माण सबसे, जो लक्ष्मी निवास मित्तल वो स्टील के निर्माता हैं, आज दुनिया के कई देशों में उन्होंने कारखाने लगाए हैं जहां पर स्टील का निर्माण करते हैं। आज हमारे यहाँ जितनी भी वाहन बनाने वाली, गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, वो चाहे टाटा हो चाहे महिंद्रा हो, उनके भी विदेशों में कारखाने शुरू हो गए हैं। विदेशों में भी इन गाड़ियों का चलन चालन आरंभ हो गया है। भारत काल से ऐसी चीज का आविष्कार करते हैं, तुरंत पेटेंट करा लेते हैं। लेकिन भारत के लोग साथ के साथ पेटेंट नहीं कराते। भारत ने विश्व को दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन ये भारत में ही बना, भारत के लोगों ने बनाया, भारत के वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया। इसका साथ के साथ पेटेंट नहीं हो सका, इसलिए हम प्रमाणित नहीं कर सके। क्यों? कि भारत कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम। भारत के लोगों की धारणा है कि वसुधा ये हमारा कुटुंब है, इसलिए उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी, उन्होंने पूरे विश्व को शांति, संस्कार ये सब देने का प्रयास किया। बंधुओं, आज भारत में कई प्रकार की समस्याएं हैं। कहीं छुआछूत की समस्या है, कहीं घर टूटने की समस्या है, कहीं दूसरे देशों में जो चीजें निर्मित होती है उनको अच्छा बताने वाली समस्या है, तो कहीं हम अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हैं, कहीं हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको 5 चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है कि हमारे घर न टूटे, हम घर के सभी लोग मिलकर रहें। कभी कभी तो एक साथ भोजन करें, कभी एक साथ पूजा पाठ करें। यदि कोई दूसरे शहरों में जाकर रहते हैं तो साल में 1-2 बार तो अपने घर पर जरूर आए। इसी प्रकार छुआछूत जैसी समस्याएं इस भारतवर्ष से दूर होनी चाहिए, इसलिए सामाजिक समरसता आनी चाहिए। इसके लिए हमको प्रयत्न करना ही चाहिए। आज देश का विकास होना है, रास्ते बनने हैं, तो पेड़ भी काटे जाएंगे। जब पेड़ काटे जाएंगे तो पर्यावरण में भी परिवर्तन आएगा, जो मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। किंतु हमारे शास्त्रों में लिखा है, यदि एक वृक्ष काटना पड़े तो कम से कम 10 वृक्ष लगाएं। मातृभाषा हमारी है, हम यदि अपने अंग्रेजी में न करें तो ये देश के साथ एक अपनापन ये लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम नागरिक हैं, हमारा अपना कर्तव्य है।
दूसरों की सहायता करना, परोपकार करना, सेवा ही परमो धर्म, ये सब करते रहना, ये हमारा कर्तव्य है। संविधान को पूरी तरह मानना, उसमें जितने नीति नियम दिए हुए हैं, जितने भी कानून हैं, वो देश की सुरक्षा और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए उनको मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम सब उत्तराखंड के रहने वाले हैं, यहाँ पर भी बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही हैं। ये हमारी देवभूमि है। इस देवभूमि में लोग अपने गांवों को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं। यहाँ पर रोजगार बढ़े, अपने गांवों के प्रति प्रेम वृद्धि हो। हम जिस विद्यालय में, जिस गांव के विद्यालय में हमने पढ़ाई की है, उस गांव के विद्यालय की कैसे उन्नति हो, ये सब चिंता हमको करने की आवश्यकता है। ये हमारा अपना उत्तराखंड है, ये हमारा अपना गांव है। ये भाव हमारे मन में रखने की आवश्यकता है और अपने गांव को हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए नौकरी के लिए कहीं बाहर भी जाते हैं, व्यवसाय के लिए बाहर भी जाते हैं, तो भी गांव में आते ही रहना चाहिए और गांव की उन्नति कैसे हो, इसमें हमें विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो इस देवभूमि में विधर्मियों का जो प्रवेश है, जो अनुप्रवेश है, ऐसी घटना सकता है। जब फुटबॉल तो खिलाड़ी उसको एक लात मारते हैं तो उधर चली जाती है, उधर से दूसरी लात मारते हैं तो है। तो ये बॉल लोहे की बॉल बनानी है। माने हिंदुओं का संगठन ऐसा हो कि जैसे लोहे की बॉल, यदि उसके लात में ही उल्टी चोट लग जाए, इतना मजबूत संगठन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं आज मेरे लिए इतना बोलना ही पर्याप्त होगा। सभी आगंतुक गणों से निवेदन है वो प्रस्थान कर सकते हैं। चलिए समय द्वार पर उनके लिए इतनी देर तक आप सभी का जुड़ा रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग जरूर लिखिए। बहुत लंबा ये कार्यक्रम आपको दिखाने हमने प्रयास किया। यथासंभव मुझे लगता है कि नेटवर्क ने भी साथ दिया। और आप सभी को जय हिंद, जय भारत। सावधान गीत गाएंगे। यह मत कहो कि जग में कर सक